السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج کا لیسن کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے 3 آیتیں، آیت نمبر 231، 232 اور 233، 3 آیتیں پڑھیں گے۔ تو تھوڑا سا یہ مجھے لگ رہا ہے کہ لمبا ہو جائے گا، لیکن یہ کہ ان کو پھر اکٹھا پڑھیں گے تو ہی آپ کو صحیح سمجھ آئے گی۔ تو اس کو ذرا اور تھوڑا سا یہ مشکل ہے آج کا لیسن، اس لیے مشکل تو نہیں ہے لیکن تھوڑا سا سمجھنے میں شاید آپ کو تھوڑا دھیان سے سمجھیں گے تو اس کی سمجھ آئے گی، ورنہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے۔ تو اس کو آپ اپنا قرآن پاک کھولیں، پہلے تو لفظی ترجمہ لکھیں اور اس کے بعد جب میں آپ کو سمجھاؤں تو پھر اس وقت بھی قرآن کھول کے سامنے رکھ کے سمجھیں، تاکہ اس کی آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آئے گی تو ہی آپ اس کا ترجمہ کر سکیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ بہت مشکل ہے اور آپ کہیں کہ جی ہم کر ہی نہیں سکتے، میں صرف آپ کو ذرا تھوڑا سا کانشیس کرنے کے لیے یہ بتا رہی ہوں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ بھی یہ پڑھ کے جو ہے دعا، اس کو پڑھ کے پھر اپنا سبق جو ہے اس کو یاد کیا کریں۔ چلیں لکھیں آیت نمبر 232۔ وا اور اذا جب، طلق تم، طلق طلاق دو، تم طلق تم طلاق دو، النساء عورتوں کو، فبلغنا پھر بلغنا پوری کر لیں، فبلغنا پھر وہ پوری کر لیں یا وہ پہنچ جائیں یا وہ پوری کر لیں، اجلہن، اجل مدت، ہن اپنی، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ہن یہ سب مؤنث کے لیے ہوتے ہیں اور ہم یہ مذکر کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اجلہن اپنی مدت، کس چیز کی مدت؟ بریکٹ میں لکھ لیں عدت کی۔ اجلہن اپنی مدت عدت کی، فلا تو لا نہیں، تعضلوہن تعضلو تم روکو، ہن ان کو، تعضلوہن تم روکو ان کو، ان کے ینکحنا وہ نکاح کر لیں، یا وہ کے لیے ہے، ینکحنا وہ نکاح کر لیں، ازواجہن ازواجہ شوہروں سے، ہن اپنے، ہن پھر مؤنث کے لیے آ رہا ہے، ازواجہن اپنے شوہروں سے، اذا جب، ترادو وہ راضی ہوں، رضا سے نکلا ہوا ہے نا، ترادو وہ راضی ہوں، بینہم آپس میں، بینہم آپس میں، بالمعروفی دستور کے مطابق، معروف طریقے کے ساتھ، دستور کے مطابق یا معروف طریقے پر، ذالک یہ، یوعظ نصیحت کی جاتی ہے، واعظ نصیحت ہوتا ہے نا، اور یا کے اوپر پیش ہے اس لیے یہ پیسو وائس بن جائے گا، تو ہم اس کے ترجمہ کریں گے نصیحت کی جاتی ہے، یوعظ
नसीहत की जाती है, बिही इससे, मन जो, काना हो, मिन कुम मिन से, कुम तुम में से, मिन कुम तुम में से, युमिनु ईमान रखता, बिल्लाही बा पर, अल्लाह पर, युमिनु बिल्लाही वो ईमान रखता हो अल्लाह पर, वा और, अल यौमिल आखिरी आखरत के दिन, यौम दिन, अल आखिरी आखरत, ज़ालिकुम ये, अज़का ज्यादा सुथरा है, ये फिर वही अलिफ से स्टार्ट हो रहा है ना, अज़का, अकबर, जिस तरह मैंने आपको बताया था, तो वो उसमें आ जाता है ज्यादा, जैसे अकबर को हम कहेंगे ज्यादा बड़ा, तो अज़का ज्यादा सुथरा है, लकुम तुम्हारे लिए, लाम लिए, कुम तुम्हारे लिए, वा और, अतहर ज्यादा पाकीज़ा, वल्लाहु और अल्लाह, यालमु वो जानता है, वा और, अंतुम ये कि तुम, ला नहीं, तालमून जानते। वल वालिदातु वा और, अल वालिदातु माएँ, जैसे वालिदा होती है ना, वालिदातु माएँ, वल वालिदातु और माएँ, युर्दिना दूध पिलाएं, औलादा हुन्ना औलाद, हुन्ना अपनी औलाद को, औलादा हुन्ना अपनी औलाद को दूध पिलाएं, हौलैनी 2 साल, ये भी मैंने आपको बताया था, जब एंड पे ऐनी या आनी आता है तो इसका मतलब भी होता है 2, इसको हम तस्निया या मुसन्ना भी कहते हैं। हौलैनी 2 साल, कामिलैनी पूरे, जैसे कामिल होता है ना पूरे, हौलैनी कामिलैनी पूरे 2 साल, लिमन जो, अरादा इरादा करे या चाहे, अन के, युतिम्मा वो पूरी करे, या वो के लिए वो पूरी करे, युतिम्मा वो पूरी करे, रदाअत दूध पिलाने की मुद्दत, अर्रदाअत दूध पिलाने की मुद्दत, वा और, अला पर, अल मौलूदी लहू, इसको इकट्ठा लें, अल मौलूदी पहले समझें, अल मौलूदी यानी कि बच्चा, और लहू उसका, लाम लिए हु उस, तो बच्चा किसका होता है, बाप का, तो इसका मतलब बनता है अल मौलूदी लहू का मतलब होगा कि जिसका बच्चा है, यानी कि ब्रैकेट में लिखें बाप, व अलल मौलूदी लहू इसका मतलब बनेगा
کہ जिसका बच्चा है यानी बाप, उस पर, अला पर, वा और, समझ आई ना? उस पर क्या है? रिज़्क़ु हुन्ना, रिज़्क़ु खाना, हुन्ना उनका, हुन्ना फिर मोन्नस के लिए है यानी माओं का, उनका खाना, वा और, किस्वतु हुन्ना, किस्वतु लिबास, हुन्ना उनका। उनका खाना और उनका लिबास, इसके आगे फिर ब्रैकेट डालें और उसके अंदर लिखें वाजिब है। उनका खाना और उनका लिबास वाजिब है, बिल मारूफी, दस्तूर के मुताबिक। किस पर वाजिब है? बाप पर। ला नहीं, तुकल्लफू, तकलीफ दी जाए, ता पे पेश आ गई इसलिए फिर इसको मजहूल पढ़ेंगे, तकलीफ दी जाए। ला तुकल्लफू, नहीं तकलीफ दी जाए, नफ्सुन, किसी नफ्स को, इल्ला मगर, वुसअहा, वुसअ वुसत, हा उसकी वुसत या उसकी बर्दाश्त या उसकी वुसत, ब्रैकेट में लिख लें के मुताबिक। ला तुकल्लफु नफ्सुन इल्ला वुसअहा, पहले भी हम पढ़ चुके हैं इसको, कि किसी नफ्स को तकलीफ न दी जाए उसकी वुसत या उसकी बर्दाश्त के मुताबिक। ला नहीं, तो ज़ारा, नुकसान पहुंचाया जाए, फिर ता पे पेश आ गई इसलिए ये हो जाएगा मजहूल, ज़रर पहुंचाना या नुकसान पहुंचाना, नहीं नुकसान पहुंचाया जाए। वालिदतुन, वालिदा को यानी माँ को, बेवलदिहा, बा सबब, मैंने बा का मतलब आपको बताया था ना कि सबब भी होता है, साथ, पर, सबब। बेवलदिहा, बसबब उसके बच्चे के, बा सबब वलदी, वलद बच्चे को कहते हैं, और हा उसके बच्चे के सबब या बसबब उसके बच्चे के। वला और नहीं, मौलूदुल लहू, फिर वही आ गया, पहले भी आपको मैंने इसको बताया है, पिछली आयत में भी था, बल्कि इसी आयत में था ऊपर, मौलूदुल लहू यानी जिसका बच्चा है, यानी क्या होगा? बाप, ब्रैकेट में बाप। मौलूदुन बच्चा, लहू जिसका, बी वलदिही बसबब उसके बच्चे के, वही चीज दोबारा रिपीट हो गई। यहां पर था हा, तो ये जा रहा था हा माँ की तरफ यानी मोन्नस है, यहां पर आ रहा है बेवलदिही, ये गोल हे है, ये बाप की तरफ जा रहा है, मुजक्कर की अलामत है, तो उसके बच्चे के सबब, दोनों का मीनिंग एक ही आ रहा है, सिर्फ तर्जमे में हमें पता चल जाएगा हा मोन्नस के लिए है और ये गोल वाला हा मुजक्कर के लिए है। बेवलदी हा नहीं, बेवलदी ही। वा और, अला पर, वारिसी, अल वारिसी वारिस, व अलल वारिसी और वारिस पर, मिस्लू जैसा, जालिका इस, मिस्लू जालिका इस जैसा या ऐसा ही, ब्रैकेट में लिखें वाजिब है, वारिस पर ऐसा ही वाजिब है।
इन, फिर, इन अगर, अरादा, अच्छा अरादा के आगे, दाल के आगे देखिए अलिफ है। मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था जब आगे अलिफ आ जाती है तो ये इसका मतलब होता है दो, दो के लिए बात हो रही है। अरादा, दोनों इरादा करें या दोनों चाहें। याद है ना कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जब एंड पर अलिफ आ जाए साथ तो फिर वो दो के लिए बात हो जाती है, जैसे हुमा और कुमा मैंने आपको बताया था। अरादा, दोनों इरादा करें या दोनों चाहें। क्या चाहें? फिसालन, दूध छुड़ाना। फसल कहते हैं ना, छुड़ाना। फिसालन, दूध छुड़ाना। अन, से, तरादिन, रजामंदी, यानी कि आपस की रजामंदी से। अन तरादिन, आपस की रजामंदी से। बल्कि आप इसका लिखिए अन से, तरादिन, रजामंदी, मिन से, हुमा, उन दोनों, यानी उन दोनों की रजामंदी से। अन से, तरादिन, रजामंदी, मिन से, हुमा, उन दोनों, दोनों की रजामंदी से। वा, और, तशावुरिन, मशवरे, बाहम मशवरे। व तशावुरिन, और बाहम मशवरे से। फला, तो नहीं, फ तो, ला नहीं, जुनाहा, गुनाह, अलैहिमा, अला पर, हिमा, उन दोनों, उन दोनों पर। ये दोनों कौन है? माँ और बाप, उन दोनों पर। वा, और, इन अगर, अरद तुम, अरद चाहो, तुम। व इन अरद तुम, और अगर तुम चाहो या तुम इरादा करो। अन, के, तस्तरदिउ, तुम दूध पिलाओ। तस्तरदिउ, तुम दूध पिलाओ। औलादकुम, औलाद, औलाद, कुम, अपनी, अपनी औलाद को। इसके आगे फिर ब्रैकेट में लिखें किसी दाया से। दाया होती है ना वो जो आया टाइप होती हैं, यानी किसी और से, किसी दाया से। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हलीमा उनका पिया था। ठीक है, तस्तरदिउ, तुम दूध पिलाओ, ब्रैकेट में लिखे किसी दाया से। औलादकुम, अपनी औलाद को। फला, तो नहीं, जुनाहा, गुनाह, अलैकुम, तुम पर। इज़ा, जब। सल्लम तुम, सल्लम, हवाले कर दो, तुम। इज़ा सल्लम तुम, जब तुम हवाले कर दो। माँ, जो। आतई तुम, आतई, दिया, तुमने दिया। बिल मारूफी, दस्तूर के मुताबिक या मारूफ तरीके पर। वत्तकू, और डरो। अल्लाह, अल्लाह से। वअलमू, और जान लो। अन्ना, के, अल्लाह, अल्लाह। बिमा, बा पर, माँ, जो, उस पर जो।
तामलूना तुम अमल करते हो, बसीरुन देखने वाला है। ये हो गई आपकी 3 आयतें लफ्ज़ी तर्जुमा। अभी मैं आपको उसको थोड़ा सा समझाती हूँ, आपने बड़े ध्यान से समझना है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा अल्फाज ऐसे हैं तो जो आप समझेंगे नहीं तो तर्जुमा करना मुश्किल हो जाएगा। तो समझाने से पहले एक बात और मैं आपसे करना चाह रही थी, थोड़ी सी मुझे हैरत भी हो रही थी कि अब इतना टाइम है, आप लोग घर में हैं, तो लेसन्स जो हैं वो इतने कम और इतने आहिस्ता आहिस्ता क्यों आ रहे हैं। जो लेसन लोग पहले बहुत रेगुलर दिया करते थे, उनके लेसन्स भी अब उनमें से कई लोगों के या तो आते ही नहीं हैं, तो या फिर बहुत लेट आते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपने कुरान शुरू किया है इस तरीके से पढ़ना अल्लाह की तौफीक से, तो फिर इसको कंप्लीट करें, इसको बीच में मत छोड़ें। मैंने आपको जो हमारा दौरा कुरान था उसमें भी ज़िक्र किया था कि जब कोई नेकी हम स्टार्ट करते हैं और उस नेकी में अगर कोई रुकावट आती है, चाहे वो किसी काम की वजह से हो या शैतान के किसी वसवसे की वजह से हो, सुस्ती ये भी शैतान ही डालता है, तो उस पे फिर आप सोचें कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई हमसे गलती हुई है कि अल्लाह ताला हमें उस नेक काम की तौफीक अल्लाह ने छीन ली है, तो फिर इंसान को मज़ीद उसकी तरफ लपकना चाहिए और काम को स्टार्ट करना चाहिए। इसलिए आप इसको, जो लोग नहीं दे रहे वो भी अपना लेसन प्रिपेयर करें, टाइम निकालें और उसको दें। अच्छा, चलिए जी, निकालें जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। व इज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ, और जब तुम तलाक दो औरतों को, फ़बलग़ना अजलहुन्ना, फिर वो पूरी कर ले अपनी इद्दत, फ़अम्सिकूहुन्ना, तो रोक लो उनको, बिमारूफिन, दस्तूर के मुताबिक या भले तरीके से। इसका मतलब ये भी कर सकते हैं भले तरीके से, तो रोक लो उनको भले तरीके से। औ या सर्रिहुहुन्ना, रुखसत कर दो उनको, बिमारूफिन, भले तरीके से। वला, और नहीं, तुमसे कुहुन्ना, तुम उनको रोको, ज़िरारन, नुकसान पहुंचाने के लिए, लितातदू, ताकि तुम उनके साथ ज्यादती करो, व मन, और जो यफ़अल करेगा ज़ालिका, ऐसा, फ़क़द ज़लमा, तो यकीनन उसने जुल्म किया, नफ्सहू, अपनी जान पर। तो इसमें वही चीज़ आ रही है कि अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया है कि अब ये देखें ना, ये सूरत जो इसमें ये अहकामात आ रहे हैं, ये तलाक और उससे रिलेटेड कितने ऐसे अहकामात हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में सिर्फ यही नहीं बताया कि जन्नत है, जहन्नम है और ये सारी बातें, हमें पूरे का पूरा ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका बताया, हमें हर मामले में रहनुमाई दी कि तुमने कौन सी ज़िंदगी में चीज़ कैसे करनी है। तलाक देने का पूरा तरीका बताया, अभी आपने पढ़ा। फिर ये कि महर का भी बताया, हर चीज़ अल्लाह ताला ने बताई। अब क्या बता रहे हैं अल्लाह ताला कि जब तुम औरतों को तलाक दे दो, यानी झगड़ा हो गया, तलाक हो गई, तलाक देने के बाद क्या है, उनकी इद्दत पूरी हो गई। अब इद्दत के अंदर उस शोहर ने रुजू नहीं किया और जाहिर है अब तलाक हो गई, तो अब वो औरत जो है वो उसने जाना है। अब शोहर के पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो उसको रोक ले औरत को, और या उसको कहे कि ठीक है तुम जाओ मेरी तरफ से, मतलब तुम फारिग हो। दोनों सूरतों में अल्लाह की तरफ से क्या हुक्म आया है कि दोनों काम तुमने भले तरीके से करने हैं। अगर तो उनको रोकना है तो फिर उनको भले तरीके से रोको। इस मकसद से, इससे क्या मुराद है भले तरीके से, कि तुम इस नीयत से रोको उनको कि तुमने उनको बसाना है और तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और तुम उनके साथ अच्छा